हाय दोस्तों। आज हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हो तो हम उनके रेशियो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता क्या है। तो बच्चों, किन्हीं भी दो एंगलों का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी, यदि कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जैसे कि एक एंगल मेरे पास में 20 है और मैं आपसे पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होगा जिसे इसमें ऐड करने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, हम 90 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। इसका मतलब कि 20 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 70 है। तो 70 प्लस 20 आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे पूछ लूं कि 15 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो ऐसा नंबर जिसको 15 पे ऐड करने पर क्या है, 90 आ जाए। तो ये फाइंड हम कैसे करते हैं, 90 माइनस 15 कर देते हैं तो ये आपका जाता है 5 और 8 में से बन जाएगा 75। तो ये 75 आ जाएगा। इन दोनों का आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहचान सकते हैं। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6-7 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम करने पर कितना है, 90 आए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 3 एंगल है बचा, तो इसमें हमें पता है एंगल जो बी है वो कितना है आपका, 90। कितना है ये एंगल आपका, 90। एंगल बी आपका 90। एंगल बी 90 है, तो बाकी बचे हुए दो एंगलों का सम भी कितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो बचे हुए दो एंगलों का सम कितना होगा, 90। क्योंकि बी तो 90 हो गया, तो ए और बी का सम कितना होगा, 90। मतलब कि ए और सी जो यहाँ पे होते हैं हमेशा आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इन्हीं का कुछ हम क्या करेंगे, रेशियोस निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 90। तो एंगल सी इजिकल टू आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए सबसे पहले हम कुछ रेशियो निकाल लें, किसके टर्म में, साइन ए कॉस ए टेन ए, जो कि हम ये रेशियो देख चुके हैं, कॉट ए टेक ए, उसके बाद में आपका आ जाएगा कॉसेक ए। तो यहाँ पे साइन ए आपका कितना होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस तो आपका हमेशा सेम रहता है ये, और बेस क्या हो गया ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। इसके बाद में कॉस ए के लिए आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ए सी। टेन ए के लिए आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी। कोड जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कोड के लिए लिख सकते हो ए बी अपॉन में बी सी। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी। और जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब यही रेशियो आप किसके लिए लिख लो, साइन एंगल के लिए। किसके लिए, साइन के लिए। साइन के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी, और हम बात कर लें आपका सेक सी कॉसेक सी। समझ जाना, थोड़े 2 मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, बस 2 मिनट इंतजार करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन सी के लिए क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अब आपकी क्या होगी, ए बी होगी, क्या होगी, ए बी। हाइपोटेन्यूस तो आपका ए सी ही रहेगा। कॉस के लिए आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस यहाँ पे आपका बी सी हो गया अपॉन, आप इसे लिख सकते हो ए सी। टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, और बेस आपका बी सी हो गया। कोड जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हो। साथ में आप क्या लिख सकते हो, साइन सी। साइन सी आपका हो जाएगा कॉस सी का रेसिप्रोकल, तो ए सी अपॉन बी सी। और कॉसेक सी जो है वो साइन सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए सी अपॉन ए बी। ओके, अब देखो साइन सी की वैल्यू आपने 90 माइनस ए लिखी है, तो क्या मैं यहाँ पे साइन की जगह पे, साइन सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस सी लिख सकता हूँ। आइए लिख के देखते हैं। तो साइन आपका हो गया 90 माइनस ए कॉस
साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए टेन 90 माइनस ए कॉट 90 माइनस ए सेक 90 माइनस ए और कॉसेक 90 माइनस ए। अब चाहते हो आप कि भाई जो आप ये सामने जो लिखा हुआ है ये भी आपके किसके टर्म में हो, साइन के टर्म में हो, तो ए बी अपॉन ए सी में, या मैं कहूं कि रेशियो के टर्म में हो, तो एंगल के टर्म में हो, तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी आप देखोगे कि ए बी अपॉन ए सी क्या हो रहा है, कॉस ए हो रहा है। तो 90 माइनस ए आप क्या लिख सकती हो, कॉस ए लिख सकती हो। ओके, कॉस 90 माइनस ए मतलब कि 90 माइनस ए के सामने क्या लिखा है, बी सी, क्योंकि बी सी आपको कहां पे दिख रहा होगा, बी सी अपॉन ए सी दिख रहा होगा, साइन ए की वैल्यू दिख रही होगी, साइन ए की वैल्यू। इसी तरीके से ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ए बी अपॉन बी सी आपको कॉट ए दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, कॉट ए लिख सकते हो। ओके, कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट का तो ये आया सी 90 माइनस ए, और इसके सामने बी सी अपॉन ए बी है, बी सी अपॉन ए बी आपको कहां दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, टेन ए की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टेन ए। ठीक है, सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए आपका ए सी है, और ए सी आपको ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू दिखाई दे रही होगी, कोसेक ए की, किसकी दिखाई दे रही होगी, कोसेक ए की वैल्यू दिखाई दे रही। इसी तरीके से ए सी अपॉन ए बी आपको सेक ए की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, सेक ए। तो ये अपने नए फॉर्मूले आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले, जिसे हम बोलते हैं कि आपके पास में कभी भी साइन 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे कॉस ए लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे साइन ए बोल सकते हो, टेन 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे कॉट ए बोल सकते हो, कॉट 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे टेन बोल सकते हो, सेक 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे कॉसेक ए बोल सकते हो, कॉसेक 90 माइनस ए लिखा है तो आप उसे सेक ए बोल सकते हो। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आप किस किस चीज को रिप्लेस कर रहे हो। आप साइन से किसे रिप्लेस कर रहे हो, साइन से हमेशा कौन रिप्लेस होता है, कॉस रिप्लेस होता है, और कॉस से साइन, है ना, साइन से कॉस, तो कॉस से साइन रिप्लेस होगा, टेन से आपका कॉट रिप्लेस होगा, और कॉट से आपका टेन रिप्लेस होगा। उसी तरीके से आपका सेक से कॉसेक रिप्लेस होगा, और कॉसेक से आपका सेक रिप्लेस होगा। देखो साइन के सामने 90 है, तो 90 के बाद में जो भी आप कॉस के साथ में लिख सकते हो, 10 90 माइनस कुछ लिखा हुआ है तो 10 के जगह पर आप कॉट लिख सकते हो। ठीक है, सेक की जगह पर आप कॉसेक लिख सकते हो। तो इस तरीके से इन्हें बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ये आपके यहाँ पे 6 फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट हम इसका कुछ एग्जांपल लगाते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो सके। सबसे पहले आपने देखा ये फॉर्मूले मैंने कैसे बनाए, ये 6 नए फॉर्मूले आपके पास में आ रहे हैं। इससे पहले कुछ हमारे रेशियो वाले और कुछ एंगल वाले हमने फॉर्मूले कर लिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास में 6 नए फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज करके हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। आइए देखते हैं नए वाले फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल है इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। आप यहाँ पे देख रहे हो 65 प्लस 25 को मैं 8 करूंगा तो कितना आएगा 90। इसका मतलब कि 65 और 25 क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों को हम कुछ अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखो आप चाहो तो tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हो, cot को tan में, आप जिसे कन्वर्ट करना चाहो उसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं पहले cot को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, फिर tan को भी कन्वर्ट करके दिखा देंगे। जैसे कि cot 25 आपको लिखा हुआ है, तो cot 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप लिख सकते हो कि भैया 25 जो है वो 90 माइनस 65 करके आया होगा। यदि भाई मैं 90 में 65 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। और आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉट 90 माइनस थीटा कभी लिखा हो तो आप कॉट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, tan में, और जो 90 के बाद में जो भी एंगल लिखा है उसे लिख सकते हो। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कॉट 90 माइनस 65 को क्या लिख सकता हूँ, tan 65 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, tan 65। तो अपन आइए रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, तो tan 65 अपॉन tan 65, और इस तरीके से आपसे 65 से 65 कट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है, और जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना ना भूले कि आप किस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, और उस फॉर्मूले को लिखना ना भूले, तभी आपको पूरे फुल नंबर मिलेंगे, यदि आपको फुल नंबर चाहिए तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 10 है आपके पास में, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is a acute angle, find the value of a। बस आपको ये बता रहा है कि भाई जो 3 है वो एक्यूट है, और आपको साइन a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो आपके पास में क्या है, साइन 3 है, तो भाई साइन थीटा मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो दोनों तरफ से फॉर्मूले लग सकते हैं। 90 माइनस थीटा लिखा हो तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिखा है तो मैं साइन थीटा को
cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा होता है, तो इस वजह से मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे आपका sin 3a, तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3a है, तो क्यों ना मैं इस sin, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लूं, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। देखो ये बाद में जो थिंक लिखी रहती है ना, ये सिर्फ आपको क्या है कि कंडीशन लिखी हुई है, ताकि आप, हमने जो पहली कंडीशन पढ़ी थी कि भैया हम एक्यूट एंगल के ऊपर ही ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बस उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये लिखा रहता है, तो इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। साइन 3a को मैं लिख सकता हूं, आपने देखा कि भाई मैं इसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3a, क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 3a, और इधर क्या लिखा है cos a माइनस 26। अब देखो दोनों तरफ cos से इक्वल का साइन है, मतलब कि जो 90 माइनस 3 है उसकी वैल्यू a माइनस 26 के बराबर होगी, तो अपन लिख देते हैं 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब यहाँ पे a को एक तरफ कर लो, दूसरी चीजों को एक तरफ कर लो, तो 90 माइनस 26 इस तरफ आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा, माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस 3a हो जाएगा, तो इधर ऐड करके लिख लेते हैं 90 प्लस 26 आपका कितना जाएगा 6 और 9 और 2 11 हो जाएगा, इजिकल टू आपका 3 प्लस ए 4a हो जाएगा। अब ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 116 अपॉन 4, जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। 4 से इसे कट करेंगे, 4 2 8 हो जाता है, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा और 36 हो जाएगा, तो ये 9 टाइम जाएगा, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई बच्चा 29। आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी करने होंगे, ठीक है। अपने दोनों अपने फॉर्मूले देखे हैं, दोनों तरफ से लग सकते हैं। आपके पास में 90 माइनस थीटा हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। उसके बाद में यदि आपके पास में एंगल लिखा हो तो आप अपोजिट भी इन एंगलों को लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज के वीडियो पर चलेंगे, ठीक है। आपके पास में एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखो क्वेश्चन पढ़कर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा करना क्या है तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, ठीक है। जब आपको पता होगा कि मुझे ये काम करना है तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि भाई आपके जो फॉर्मूले में 85 और 75 जहां डिग्री लिखी हुई है, ये वो चाहता है कि आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट करो कि ये 0 टू 45 के बीच वाले किसी एंगल में आ जाए। तो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन्हीं का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में लिखा है cot 85 प्लस cos 75। अब हमें पता है 85 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे। 85 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे 90 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 90 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 5 हो जाएगा। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको फाइंड करना है तो 90 माइनस 75 करेंगे और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और आप देख रहे हो ये दोनों एंगल 5 डिग्री और 15 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास में, cot 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो cot 85 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 85 डिग्री प्लस cos 75 को मैं लिख सकता हूं cos 75 क्या किससे बनकर आया होगा 90 माइनस 15 में 19 माइनस 15 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सॉरी ये 90 माइनस मेरे को यहाँ पे 5 करना था, 85 ना लिख कर 95 करना, ठीक है। तो 90 माइनस 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 85 मिलेगा, और 90 माइनस 15 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 75 मिलेगा। आइए अब इसे चेंज करते हैं, कॉट के सामने जैसे आपको 90 दिखा आप इसको क्या कर दोगे रिप्लेस कर दोगे किससे 10 से। अब 10 से रिप्लेस करने के बाद में इसमें पीछे जो एंगल लिखा होता है वो आप कहां लिख देते हो इस जगह पर, प्लस कॉस जैसे आपको दिखा और उसके सामने 90 दिखा तो कॉस को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो साइन में, किसमें कन्वर्ट कर देते हो साइन में, और 90 के बाद में जो एंगल होता है वो यहाँ पे लिख देते हो। अब देखो ये दोनों ही रेशियो आपके किन एंगलों के बीच में 0 से 45 के बीच में, और यही आपका क्या है बच्चा आंसर है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और इनका अपन और भी जगह यूज देखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ही पूछे जा सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जहां पर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाएंगे।